मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है कोण। आज हम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण के बारे में समझेंगे। इसके बाद चांदे की सहायता से कोणों का मापन करना और विभिन्न माप के कोण बनाना सीखेंगे और प्रकार की सहायता से कोण बनाना और कोणों का समद्विभाजन करना सीखेंगे। कोण एक संपूर्ण घूर्णन या वृत्ताकार आकृति को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को एक अंश या डिग्री कहते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह ये छोटी सी बिंदु होती है, ये होता है। जो 90 के ऊपर ये लगी हुई है, डिग्री या अंश बोलते हैं इसको। समकोण राइट एंगल ये 90 डिग्री का होता है, जो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एल की तरह होता है। ये समकोण के चित्र हैं। न्यून कोण एक्यूट एंगल एक समकोण से छोटा कोण, यानी 90 डिग्री से कम का कोण होता है, वो न्यून कोण होता है। जैसे 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, ये सभी न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण की आकृति इस प्रकार की दिखाई देती है। जैसे एबीसी कोण है, ये न्यून कोण है। ये समकोण से छोटा होता है, यानी सकड़ा होता है। ये एबीसी ये भी न्यून कोण है। ये बी इस रेखा के इस कोने पे बना हुआ है, ये रेखा के इस कोने पे बना हुआ है। अधिक कोण एब्ट्यूस एंगल एक समकोण से बड़ा और एक सरल कोण, जिसको ऋजु कोण भी बोलते हैं, से छोटा होता है, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के होते हैं। ये अधिक कोण ये समकोण से बड़ा होता है। समकोण इस प्रकार के होते हैं, तो इससे चौड़ा होता है। ये एबीसी, ये दोनों अधिक कोण के उदाहरण हैं। सरल कोण को ऋजु कोण भी बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल ये 180 डिग्री का होता है, यानी दो समकोण के बराबर होता है। एक समकोण 90 डिग्री का होता है, दो समकोण 180 डिग्री के होते हैं, और उसी का होता है सरल कोण। सरल कोण एक सीधी रेखा की तरह दिखता है। अगर बी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनाया जाए तो बिल्कुल सीधी रेखा बन जाती है। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल एक सरल कोण यानी ऋजु कोण से बड़ा और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है, यानी प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। ये प्रतिवर्ती कोण है। इसमें पूरा जो संपूर्ण घूर्णन होता है ये 360 डिग्री का होता है। इसमें ये वाला कोण ये प्रतिवर्ती कोण है, जो 180 डिग्री से अधिक होता है। संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल ये 360 डिग्री का होता है। वृत्ताकार संपूर्ण घूर्णन दो सरल कोण या ऋजु कोण के बराबर और 4 समकोण के बराबर। एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 4 समकोण मिलाकर 360 डिग्री होते हैं। एक सरल कोण 180 डिग्री का होता है, दो सरल कोण मिला के 360 डिग्री हो जाते हैं। ये संपूर्ण वृत्त बन जाता है इससे। कोण एंगल उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स तथा कोण बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं आर्म्स या साइड्स होती है। ये इसका उदाहरण है कोण। ये बी वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु। बी ए इसकी एक भुजा है आर्म, और बी सी दूसरी आर्म है। बी शीर्ष बिंदु वर्टेक्स, ए बी तथा बी सी भुजाएं हैं, आर्म्स या साइड्स बोलते हैं इनको। इसको कोण ए बी सी बोलेंगे। ये बी शीर्ष बिंदु होता है। चांदा ये चांदा होता है जिसकी सहायता से कोणों का मापन किया जाता है या कोण बनाए जाते हैं। इसमें 0 से 180 तक नंबर होते हैं, बाएं से दाएं तरफ और दाएं से बाएं तरफ। बाएं से दाएं तरफ ऊपर की ओर नंबर लिखे हुए हैं, जो 0 से शुरू होकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 तक है। इसी प्रकार नीचे वाले नंबर जो दाहिनी तरफ से शुरू होकर और बाईं तरफ जाते हैं, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180।
अब ये दोनों नंबर कैसे काम आते हैं ये भी कोण बनाने में आपको समझाएंगे। इसका आकार अंग्रेजी की कैपिटल अक्षर डी की तरह होता है, इसे डी भी कहते हैं। अब हम चांदे की सहायता से निम्नलिखित माप के कोण बनाएंगे 50 डिग्री। कोण बनाने के लिए पहले हम रेखा खींचेंगे। ये बी बिंदु है, ये सी। अब बी बिंदु पर हमको 50 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांदे का जो ये केंद्र बिंदु होता है इसको हम एक कोने पर रखते हैं और ये लाइन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब इस कोने से लाइन इधर आ रही है तो इधर से शुरू होने वाले नंबर यानी नीचे वाले नंबर 0 से गिनते हुए हम 50 तक जाएंगे। ये 50, इस 50 की सीध में यहाँ डॉट लगा देंगे और इसको मिला देंगे बी बिंदु से। तो ये 50 डिग्री का कोण, ये 50 डिग्री का कोण बन गया है। अब 50 डिग्री के कोण को हम इधर वाली बिंदु पर बना के देखते हैं। ये बी बिंदु, ये सी। अब इस बिंदु पर बनाएंगे तो हम इस केंद्र को एक कोने पर रखेंगे और लाइन को इस लाइन की सीध में बिल्कुल। अब लाइन इधर जा रही है तो हम इधर से शुरू होने वाले नंबर गिनेंगे यानी ऊपर वाले नंबरों में 50 आएंगे यहाँ पर। ये 50 डिग्री कोण। अब इस रेखा पर बाईं तरफ के कोने पर बनाने में 50 डिग्री का कोण इस प्रकार बनेगा और दाहिनी तरफ के कोने पर बनाने में इस प्रकार का बनेगा। ध्यान ये रखना है कि इधर वाले कोने पर बनाने में इधर से लाइन जा रही है तो इधर से शुरू होने वाले नंबर ऊपर वाले नंबर देखे जाएंगे और बाएं कोने पर बनाएंगे तो लाइन दाहिनी ओर आ रही है तो नीचे वाले शुरू वाले नंबर जो 0 से शुरू हो रहे हैं उन नंबरों को देखते हुए बनाते हैं। तो अधिकतर यही गलती करते हैं कि जहां ऊपर वाले नंबर देखने चाहिए वहां नीचे वाले, और नीचे वाले देखने चाहिए वहां ऊपर वाले नंबर देखने से पूरा कोण गलत हो जाता है। सबसे ज़्यादा यही सावधानी रखनी चाहिए। हमको 115 डिग्री का कोण बनाना है तो एक रेखा खींचते हैं 7 सेंटीमीटर की। ये ए बी बिंदु है, इन दोनों ही बिंदुओं पर 115 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब ए बिंदु पर 115 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये कोणा इस जगह और रेखा इस रेखा के नीचे होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह रखेंगे। अब चूंकि रेखा दाहिनी तरफ जा रही है तो दाहिनी तरफ से शुरू होने वाले नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं नंबर उनको गिनेंगे तो नीचे वाले नंबर शुरू हो रहे हैं 0 से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 100, 110 और 120। 115, 110 और 120 के बीच में होते हैं। तो 110 से 115 पर यानी 5वें नंबर पर ये बड़ी लाइन होती है थोड़ी सी, ये 115 डिग्री। इस बिंदु से हम ए बिंदु को मिला देंगे। ये 115 डिग्री का कोण बन गया। अब बी बिंदु पर भी 115 डिग्री का कोण बना के देखते हैं। इस रेखा का ये कोणा सेंटर में और इस लाइन पर ये लाइन। अब इस केंद्र से लाइन बाईं तरफ जा रही है तो बाईं तरफ से 0 से शुरू होने वाले नंबर देखने हैं तो ये ऊपर वाले नंबर हो रहे हैं 0 से शुरू। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। तो यहाँ भी 110 और 20 के बीच में ये 115 है। इसको हम
बी बिंदु से मिला दी। ये 115 डिग्री का कोण है। तो ए बिंदु पर 115 डिग्री का कोण इस प्रकार बनेगा और बी बिंदु पर बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। अब 80 डिग्री का कोण बनाना है। अस्सी डिग्री का कोण, ये भी हम एक रेखा पर दोनों कोणों पर बना के देखते हैं। ये 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। ए बी। अब ए बिंदु पर 80 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये रेखा के कोण है वो इससे मिला दिया और रेखा इसके नीचे आगे आ रही है। रेखा दाहिनी तरफ आ रही है तो दाहिनी तरफ 0 से शुरू होने वाले नंबर यानी नीचे वाले नंबर देखने हैं। 0 से शुरू करना है गिनती देखना। तो इनको देखते हुए हम जा रहे हैं 80 यहाँ है तो 80 की सीध में यहाँ पर हम बिंदु लगा देंगे और इसको ए से मिला देंगे। ये 80 डिग्री का कोण। अब बी बिंदु पर बनाएंगे तो ये कोणा रेखा के कोने पर और रेखा इस लाइन के बिल्कुल नीचे। अब रेखा बाईं तरफ जा रही है तो बाईं तरफ से 0 से शुरू होने वाले नंबर देखेंगे। ऊपर वाले नंबर ये आ गए 80 यहाँ पर। अब इस बिंदु से हम बी बिंदु को मिला देंगे। ये 80 डिग्री का कोण। एक 145 डिग्री का कोण बनाना है। तो 145 डिग्री का कोण बनाने के लिए भी हम एक रेखा खींचते हैं। ये 7.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। अब इसके ये ए बी बिंदु हैं। ए बिंदु पर भी 145 डिग्री का कोण बनाना है। रेखा का कोणा इस जगह है और रेखा इसकी सीध में इसके नीचे है। अब यहाँ से ए बिंदु से रेखा दाहिनी तरफ आ रही है तो दाहिनी तरफ से 0 से शुरू होने वाले नीचे वाले नंबर देखते हुए चलना है हमको। तो 140 और 150। तो 140 से 150 इसमें हर पांचवी लाइन थोड़ी बड़ी होती है तो ये 145। इस बिंदु से हम ये कोण 145। अब बी बिंदु पर बनाएंगे। ये रेखा का कोणा सेंटर में रख दिया। रेखा इधर आ रही है। अब रेखा बाईं तरफ जा रही है तो बाईं तरफ से शुरू होने वाले नंबर 0 से शुरू हो रहे नंबर ऊपर वाले नंबर देखने हैं। अब ऊपर वाले नंबरों को देखते हुए हम आएंगे तो 140 और 50, 140-50 के बीच में ये 45 यहाँ हो गए। ये 145 डिग्री का कोण है। 50 डिग्री के ये न्यून कोण है। 115 डिग्री के अधिक कोण है। 80 डिग्री न्यून कोण है और 145 डिग्री के अधिक कोण है। चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन कीजिए तथा कोणों के प्रकार लिखिए। प्रकार का मतलब नाम लिखना है। वो न्यून कोण है, अधिक कोण है, सरल कोण है या जो भी है उसका नाम वो लिखना है। अब चांदे से इसका मापन करना है। ये शीर्ष बिंदु चांदे के केंद्र बिंदु पर रखेंगे और रेखा इस लाइन के नीचे होनी चाहिए। तो इस प्रकार रखा जाएगा। ये रेखा दाहिनी तरफ जा रही है तो दाहिनी तरफ से शुरू होने वाले नंबर यानी 0 से नीचे वाले जो नंबर शुरू हो रहे हैं उन नंबरों को देखेंगे तो ये 70 पर जा रही है रेखा। तो ये 70 डिग्री का कोण है।
ये न्यून कोण है। एक समकोण से छोटा कोण जो भी होता है वो न्यून कोण होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। इसमें दाहिने बिंदु पर कोण बना हुआ है, रेखा बाईं तरफ जा रही है, तो बाईं तरफ से 0 से शुरू होने वाले नंबर देखेंगे। जीरो से शुरू होने वाले नंबर देखेंगे तो ये 50 और 60 के बीच में, यानी 55 पर जा रही है, तो ये 55 डिग्री का कोण है। पचपन डिग्री का ये भी न्यून कोण है, उस समकोण से छोटा है, यानी 90 डिग्री से कम है। इस कोण को नापते हैं। रेखा कोणे को केंद्र बिंदु पर रख दिए, रेखा इधर जा रही है, तो इधर दाहिनी तरफ के 0 से शुरू होने वाले नंबर गिनते हैं, नीचे वाले नंबर गिनेंगे। तो इसमें देखते हुए हम चलते हैं, 110 पर जा रहे हैं ये, तो ये 110 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री से अधिक है, यानी समकोण से बड़ा है, इसलिए ये अधिक कोण है। कोण का जो शीर्ष बिंदु होता है, शीर्ष को चांदे के केंद्र बिंदु के नीचे रखेंगे, और रेखा इस रेखा के नीचे, रेखा बाईं तरफ जा रही है, तो बाईं तरफ से शुरू होने वाले नंबर, ऊपर वाले नंबर देखेंगे तो 90। चांदे में दाहिनी तरफ से भी और बाईं तरफ से भी 90 डिग्री, यानी समकोण बिल्कुल ऊपर होता है बीचों बीच में, तो ये 90 पर रेखा जा रही है, तो ये है 90 डिग्री, यानी समकोण है ये। 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। शीर्ष को केंद्र के नीचे रखा, रेखा बाईं तरफ जा रही है, तो बाईं तरफ से शुरू होने वाले नंबर जो ऊपर हो रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में 45 पर जा रही है रेखा, तो 45 डिग्री का कोण हो गया ये न्यून कोण है। जो समकोण से छोटा कोण होता है वो न्यून कोण होता है। 45 90 से कम संख्या है, न्यून कोण। शीर्ष को केंद्र के नीचे रखा, रेखा दाईं तरफ जा रही है, तो अब दाहिनी तरफ से शुरू होने वाले नंबर देखने हैं, 0, 10, 20, 30, इस तरह देखते हुए हम चलते हैं। तो नीचे वाले नंबरों को देखेंगे तो 130 और 40 के बीच में जा रही है रेखा, यानी 130 के बाद 5 आगे, तो ये 5 अंश आगे होने से 135 डिग्री का हो गया। 135, ये अधिक कोण, क्योंकि एक समकोण से बड़ा है, यानी 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये अधिक कोण है। इस बड़े वाले कोण को मापन करना है, तो बड़े वाले कोण को चांदे से मापन नहीं किया जा सकता। चांदे में 180 डिग्री होती है, बाएं से दाएं भी और दाएं से बाएं भी। तो जो छोटा कोण होता है उसका मापन करते हैं।
एक कोण के शीर्ष को केंद्र बिंदु के नीचे रखा और रेखा इस दाहिनी तरफ जा रही है। तो अब दाहिनी तरफ से यानी 0 से शुरू होने वाले नंबर ही नीचे वाले नंबर देखते हुए चलना है। ये 130 डिग्री पर आ गया। तो ये वाला कोण 130 डिग्री है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, उसमें से ये कोण 130 डिग्री का है। तो 360 में से 130 को कम कर देंगे तो ये कोण 230 डिग्री का है। ये बाहरी कोण 230 डिग्री का है। जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम हो वो प्रतिवर्ती कोण होता है। यानी जो एक सरल कोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा हो वह प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण। प्रकार की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए। ये प्रकार होता है जिससे वृत्त भी बनाया जाता है, इससे कोण भी बनाए जाते हैं। तो हमको प्रकार की सहायता से कोण बनाने हैं। 60 डिग्री पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा पर इस बिंदु पर हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम यहाँ प्रकार की चोंच रख देंगे और एक सीधा चाप काटेंगे इसे गोलाई में। अब इसी नाप को बिना इसको कम या ज़्यादा किए चाप काटे उस बिंदु पर रख के इसको काटेंगे। ये दोनों चाप जहाँ क्रॉस हुए हैं ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। मान लीजिए ये रेखा में ए बिंदु और बी बिंदु पर बनाया, ये सी पर चाप कटा और ये डी पर क्रॉस हुआ। सी बी डी ये कोण 60 डिग्री का हो गया। 120 डिग्री का कोण बनाना है। इसी प्रकार बनेगा। यहाँ से शुरू करेंगे और चाप काटेंगे। पहला ये 60 डिग्री पर कट गया। अब इस चाप काटे हुए स्थान से दूसरा चाप काटेंगे, ये 120 डिग्री पर कट गया। यानी एक बार में 60 डिग्री पर कटता है तो दूसरा 120, 60 और 60 120। अब ये दूसरा चाप जहाँ क्रॉस हुआ है उस बिंदु को हम मिला देंगे। ये पहला चाप 60 डिग्री पर कटता है, दूसरा 120 डिग्री पर, तो ये हो गया 120 डिग्री का कोण। अब 30 डिग्री का कोण बनाना है। प्रकार से 60, 120 और 180 डिग्री के बनते हैं। उनका समद्विभाजन करके 30 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। इसमें प्रकार को कितना भी चौड़ा रखा जा सकता है। जहाँ से रेखा से शुरू हुई चाप काटना उसी स्थान से इकाट, ये 60 डिग्री का हो गया। अब ये 0 और ये 60 इन दोनों के बीच में हम इनको समद्विभाजित करेंगे तो इनका मध्य बिंदु 30 डिग्री होगा। तो 60 पर से चाप काटेंगे, एक 0 पर से काटेंगे।
ये 60 डिग्री का बिंदु है। अगर यहाँ से रेखा मिलाई जाएगी तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, और 0 और 60 के बीच में ये मध्य बिंदु हो गया 30 डिग्री। तो इससे मिलाने पर ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 30 डिग्री का कोण है। इस प्रकार की सहायता से कोण बनाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न, एक समकोण खींचकर उसके समद्विभाजक कीजिए। पहले एक समकोण बनाना है, प्रकार की सहायता से बनाने। ये रेखा खींच ली, इस बिंदु पर इसी नाप को इस रेखा पर रखेंगे। ये 60 डिग्री का हो गया, और जहाँ ये चाप कटा वहां से दूसरा चाप काटेंगे, ये 120 का हो गया। अब इन दोनों के मध्य बिंदु ऊपर की साइड में हम सेंटर में चाप काटेंगे 60 पर से और 120 से। तो ये 60 और 120 के बीच में ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इस बिंदु को ये समकोण बन गया, समकोण खींच लिया। अब इसका समद्विभाजन करना है, यानी समद्विभाजक 90 डिग्री को बीच में से। तो ये 0 पर से हम एक चाप काटेंगे और 90 डिग्री के कोण पर से भी चाप काटेंगे। ये जहां दोनों चाप कटे क्रॉस, ये मध्य बिंदु हो गया, यानी समकोण का समद्विभाजक। ये हो गया ये समकोण का समद्विभाजक हो गया, यानी ये भी 45 डिग्री का कोण है और ये भी 45 डिग्री का कोण है। और ये पूरा कोण समकोण हो गया। 150 डिग्री का कोण खींचिए और उसे समद्विभाजित कीजिए। तो 150 डिग्री का कोण, अब हम 150 डिग्री का कोण इस बिंदु पर बनाते हैं। यहाँ से 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। अब 150 डिग्री का कोण 120 और 180 के बीच में बनेगा। तो हम 120 डिग्री के कोण से आगे मध्य बिंदु पर चाप काट देंगे और 180 वाले बिंदु से भी चाप काटेंगे। तो ये 180 और 120 के बीच में ये 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 150 डिग्री का कोण बन गया। 0 पर से हम एक चाप काटेंगे और 150 पर से भी चाप काटेंगे। अब ये बिंदु जहां क्रॉस हो गए, दोनों चाप जहां कट रहे हैं वहां से शीर्ष बिंदु को मिलाएंगे। तो ये 150 कह दे, ये 75 डिग्री का कोण बन गया और ये भी 75 डिग्री का कोण बन गया। 150 डिग्री के कोण का समद्विभाजन किया
तो 75 डिग्री के दो कोण बन गए। 8.5 सेमी लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। हम 8.5 सेमी एक लंबा रेखाखंड खींचते हैं। ये जो नंबर हैं ये सेंटीमीटर के हैं और प्रत्येक दो नंबरों के बीच में 10 छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये मिलीमीटर की होती है, जिनमें हर 5वीं रेखा थोड़ी बड़ी होती है। तो 8.5 का मतलब है 8 और 9 के बीच में जो ये 85 पर आएगी, 8 के बाद ये 5वीं लाइन, यहाँ तक का रेखाखंड खींचना है। ये 8.5 सेंटीमीटर की रेखा हो गई ए बिंदु और ये बी बिंदु। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। प्रकार को इसके आधे से थोड़ा बड़ा रखेंगे, यानी 8.5 सेमी के आधे 4.25 से थोड़ा सा बड़ा हम प्रकार को रखे और यहाँ ऊपर नीचे चाप काटेंगे। एक यहाँ ऊपर काट देंगे और एक यहाँ काट देंगे और इसी प्रकार यहाँ से भी करेंगे, ए बिंदु से भी। अब ये दोनों जो चाप क्रॉस हुए हैं ये इसका मध्य बिंदु है, यानी ये 8.5 सेमी का रेखाखंड समद्विभाजित हो गया। इस पे ये लंब समद्विभाजक है। ये लंब दो बराबर भागों में बट गया।